दिन ब दिन महंगी होती जा रही स्वास्थ्य सेवाएं आज आम आदमी के बस से बाहर होती जा रही है। रोज कमाकर खाने वालों के लिए तो बीमारी दोहरा संकट लेकर आती है। एक और बीमारी के कारण उनकी रोजी चली जाती है तो दूसरी ओर इलाज पर बड़ी मुश्किल से बची बचाई थोड़ी बहुत रकम भी खर्च हो जाती है। शहर में रहने वाले ऐसे गरीब तबके के लोगों की ये चिंता दूर करने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने जनसेवा में अग्रणी ऐसी टाटा ट्रस्ट के साथ वर्ष 2017 में एक करार किया है। अर्बन लोकल बॉडीज में एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर अवेलेबल कराना कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये तय कर लिया है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.8 जो है, जिसमें एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज, अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज एंड क्वालिटी केयर, ये अगर हमें अचीव करना है तो हमें ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच इन हेल्थ केयर सर्विसेज लेना पड़ेगा, जिससे हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल रहेगी, अफोर्डेबल रहेगी, क्वालिटी भी रहेगी। Then and then we will be able to achieve the goal of no one is left behind. अगर ये हमें पाना है तो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। यही गोल को ध्यान में रखते हुए एनएमसी ने इन पार्टनरशिप विद टाटा ट्रस्ट अर्बन हेल्थ सेंटर्स को मॉडल यूपीएचसीज में उसको ट्रांसफॉर्म करने की सोच ली और अब तक 22 ऐसे मॉडल यूपीएचसीज ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और हम टोटल 50 करने वाले हैं। इसमें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फ्री मेडिसिन्स will be available in one complex or one THC itself. लोगों को पिलर टू पोस्ट मूव करने की जरूरत नहीं है। More than 50 diagnostic services will be freely available. It will be accessible within the limits of the corporation, not only corporation but the zone and ward itself. क्वालिटी डायग्नोस्टिक के साथ साथ फ्री मेडिसिन और क्वालिटी डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे। इसीलिए वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स एज वेल। और इस करते समय इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ ईच पर्सन विल बी मेंटेन। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसका जो गोल है और उसके हिसाब से एसडीजी के जो गोल हमें अचीव करना है, उस दिशा में अर्बन हेल्थ के लिए this has become model. This is replicable by which we can provide quality health services to each individual within the urban local bodies, thus achieving the goal of nobody is left behind. शहर की स्वास्थ्य सेवा में आया यह बदलाव आम आदमी के लिए सौगात की तरह है, जहां उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। यहाँ मरीजों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ आए हर मरीज के इलाज की जानकारी कंप्यूटर पर रजिस्टर की जाती है ताकि इलाज में निरंतरता बरती जाए। हर स्वास्थ्य केंद्र में टीवी है जिस पर प्रतीक्षा करते मरीजों को जन जागृति पर कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में हैं। मरीजों को सभी तरह की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हो, इस और विशेष ध्यान रखा गया है। साथ साथ दवाइयों के भंडार कक्षों को भी आधुनिक बनाया गया है। खून की जांच, पेशाब की जांच, इस तरह की हर जांच के लिए मरीजों को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए महानगर पालिका के सदर स्थित दवाखाने में एक केंद्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जहां तज्ञ व्यक्तियों द्वारा उन 50 तरह की जांच निःशुल्क की जाती है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवा दे रहे डॉक्टरों की हर महीने मीटिंग होती है, जहां उन्हें विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में हो रहे नए नए प्रयोगों के बारे में, नई खोजों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि
वे प्रोत्साहित होकर अपने मरीजों को अच्छी से अच्छी सेवाएं दे सके। UPSC मॉडेल जे तयार झालं आहे त्याच्या अंतर्गत खूप पहिलेपेक्षा खूप बदल झालेले आहेत। फर्निचर व्यवस्थित पुरवल्यामुळे पेशंटला बसायसाठी जागा आहेत भरपूर। पेशंटला उभं राहता येत नाही, म्हणजे पेशंट जास्त असले तर बसू शकतात आहे आतमध्ये। फॅसिलिटीज आल्यामुळे दवाखान्याची स्वच्छता याच्यावर आमचं जास्ती मेंटेनन्स, हायजीन आणि मेंटेनन्सवर जास्ती आम्ही लक्ष दिलं। त्यामुळे आमची OPDचं जे प्रमाण आहे ते वाढलं। पेशंटला पण आमच्याकडे येताना आनंद होतो। फॅसिलिटीज आम्ही प्रोव्हाइड करतो त्यांना। आम्ही त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं लॅब फॅसिलिटीज आहे, मेडिसिन फॅसिलिटीज आहे, हे आम्ही त्यांना प्रोव्हाइड करतो। त्यामुळे पेशंटची संख्या वाढली आहे आमच्याकडची। जे पेशंट फार कमी यायचे आधी 5 ते 7 पेशंट किंवा 10 ते 12 पेशंट असे जे होते ते आता 40-50 किंवा 70 ते 80 पर्यंत पेशंट आम्ही रोज बघतो इथे। पहिले मी येत होतो जसं दवाखान्यामध्ये तर सुविधा जसे डॉक्टर वगैरे 1 किंवा 2 असे राहत होते। त्याच्यानंतर आता जसं 1-2 वर्ष 4 वर्ष झाले तर आता सुविधा वगैरे चांगल्या आहेत। डॉक्टर भरपूर स्टॉक वगैरे असं वाटते का जसं काही प्राइवेट दवाखान्यामध्ये आलो। पहले हम सोचते थे कि सरकारी दवाखाना जाना है तो बड़ा टेंशन आता था। हम सोचते थे यहाँ जाने से अच्छा प्राइवेट में जाएंगे, पर अभी ऐसा लगता है कि प्राइवेट से ज़्यादा सुविधा हमको यहाँ मिल रही है, तो हम प्राइवेट छोड़ के अभी यहाँ आते हैं। जहाँ हमको 150-200 रुपये लगते थे, आज हमारा यहाँ 10 रुपये में काम हो रहा है। ट्रीटमेंट भी उतना मिल रहा है, गोली दवाई वगैरह सब अवेलेबल हो रही है अपने को। पहले हम आते थे, हमको चिट्ठी मिल जाती थी, बोलते थे कि ये चिट्ठी हफ्ते भर तक रखो। अब कैसी है, यहाँ पे हम आते हैं, हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमको तुरंत मैसेज भी आ जाता है, बाकायदा हमारी फ़ोटो खींची जाती है कि हम कब आए थे। वहाँ पे हमारे एड्रेस के साथ पूरा लगा हुआ रहता है और वही मैसेज हमको मिल जाता है उनके तरफ। सिविल सोसाइटी इस राष्ट्रीय स्तर के मैगजीन ने नागपुर महानगर पालिका के इस उपक्रम को मुख्य पृष्ठ पर जगह देकर इसे भविष्य की जरूरत बताया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य अभियान की नागपुर महानगर पालिका की टीम ने टाटा ट्रस्ट की टीम के साथ इस उपक्रम को सफल बनाकर पूरे देश के सामने एक आदर्श रखा है। एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुए इस अनुबंध ने अपनी सफलता से न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी वाहवाही लूटी है। परिवार कल्याण मंत्रालय हर साल एक समिट ऑर्गेनाइज करता है जिसको गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस बोला जाता है। इस समिट का उद्देश्य ये होता है कि पर्टिकुलर राज्य ने आरोग्य विषय जैसे शहरी आरोग्य और ग्रामीण आरोग्य में अगर कुछ अच्छा किया है जिसके बाकी राज्य भी सीख ले सके, उसका अनुसरण कर सके। इसी उपलक्ष्य में नागपुर महानगर पालिका ने जो मॉडल UPSC प्रोजेक्ट चलाया है टाटा ट्रस्ट की मदद से, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टॉप 20 स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए। उस टॉप 20 स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट में भी इसको प्राधान्य दिया है। इंदौरा और फुटाला ये 2 शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र हैं जिन्होंने राज्य में जो अदर कॉरपोरेशन के शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र है उनमें सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए और इसी के कारण नागपुर महानगर पालिका का नाम पूरे राज्य में प्रथम और द्वितीय स्थान मिला है।